हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, राघव का प्लान। अब आगे। थोड़ी देर बाद राघव तैयार होकर बाहर आया। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें बहुत ही हैंडसम लग रहा था। राघव घर से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। गाड़ी में राघव खुद से ही सोचते हुए बोला, आज तो तुम मुझे चाहकर भी भूल नहीं पाओगी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने उस रात मुझे अकेले छोड़ा। दूसरी बड़ी गलती थी तुमने मुझे देखकर भी अनदेखा किया, और तीसरी गलती मेरी पहचानने के बाद भी तुमने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। आई हेट इट। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद ही राघव की गाड़ी उसके ऑफिस के सामने आकर रुक गए। राघव गाड़ी से उतरा और सीधे अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ चला गया और वहां से सीधा अपने ऑफिस में। थोड़ी देर बाद अभिनव राघव के ऑफिस में आया। राघव ने एक नजर उठाकर अभिनव को देखा और बोला, काम हो जाना चाहिए, मुझे किसी भी तरह की कोई गलती नहीं चाहिए और उसे समय तक वहां पर कोई भी नहीं होना चाहिए, समझे। अभिनव ने राघव की बात सुनकर सर झुकाकर बोला, जी सर, सब कुछ हो जाएगा। राघव ने जब ये सुना तो वह शैतानी हंसी हंसने लगा, जिसे देखकर अभिनव भी डर गया। अभिनव राघव को देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, अब भगवान ही बचाए। अब अभिनव वहां से चला गया। दूसरी तरफ हवेली में सिया घाट से आकर फटाफट अपने कमरे में चले गई थी तैयार होने के लिए। वह किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहते थे ताकि राघव को कोई बहाना मिल जाओ उनके साथ प्रोजेक्ट ना करने का। सिया अपने कमरे में तैयार होकर खुद को एक बार शीशे में देखा। सिया ने अपनी आंखें बंद किए और खुद को स्ट्रांग बनाया और खुद से बोली, तुम कर सकती हो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सिया ने खुद को अच्छे से तैयार किया ताकि वह राघव का सामना कर सके। सिया ने अपने साथ एक छोटा सा चाकू रख लिया। थोड़ी देर बाद सिया नीचे आई। सिया ने आज भी एक सिंपल कुर्ती जीन्स डाली हुई थी। सिया फटाफट नाश्ते की टेबल पर आई हो नाश्ता करने लगी तो उसके बाबा बोले, सिया क्या हो गया, आज इतनी जल्दी जल्दी क्यों आप खाना खा रही हैं, कोई ट्रेन थोड़ी छूटने वाली है। सिया उसी तरह नाश्ता करती हुई बोली, बाबा, मिस्टर राठौर का फोन आया था, उन्होंने मुझे 10 बजे दोबारा मीटिंग करने के लिए बुलाया, तो मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट छूटे। सिया के बाबा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, आप जल्दी चले जाएं। सिया मुस्कुराकर बोली, ये जो शिवम है यही छोड़कर आएगा मुझे। टेबल पर सिया की बड़ी मम्मी, शिवम, चंचल बैठे हुए थे। सिया की बड़ी मम्मी बोली, अपना थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दो और लड़कों के साथ कम आया जाया करो, लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में, अपनी तो नहीं हमारी इज्जत का ख्याल रखा करो, जब देखो इस शिवम के साथ आती जाती रहती हो, इसके परिवार को भी प्रॉब्लम होती होगी। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है, सिया की हेल्प हो जाती है, वरना वह बेचारी अकेली कहाँ कहाँ जाती रहेगी। सिया चुप रही क्योंकि वह जानती थी उसकी बड़ी मम्मी बोलने से तो हटेंगे नहीं, इसलिए उसने एक ब्रेड का पीस उठाया और बाहर चली गई। शिवम भी अपनी जगह से उठा और वह भी उसके साथ बाहर चला गया। शिवम बाइक के पास गया और देखा कि सिया बाइक पास ही खड़ी थी। शिवम ने बाइक स्टार्ट की तो सिया चुपचाप उसके साथ पीछे बैठ गई। शिवम बाइक चलाता हुआ बोला, ये तुम अपनी बड़ी मम्मी को जवाब क्यों नहीं देती हो, हर वक्त तुम पर चिल्लाती क्यों रहती है, और तुम्हारे परिवार वाले वह भी चुपचाप सुनते रहते हैं। सिया ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाया और बोली, परिवार है शिवम, इसलिए झुकना पड़ता है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। वही हवेली में सिया के बाबा ने सिया की बड़ी मम्मी को देखा और बोला, भाभी, आपको इस तरह से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वह इस घर की बेटी है, और रही बात उसके घूमने की तो शिवम को हम सब जानते हैं, उसने कुछ छुपाया नहीं है जो आप उसे इस तरह से बातें सुनाती हैं, मुझे आज के बाद आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुननी है। सिया कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे कुछ भी सुनाएं। सिया की बड़ी मम्मी चुप रही। तभी सिया के बड़े पापा आए और बोले, क्या हुआ भाई, क्या हो गया। सिया के बाबा बोले, कुछ नहीं भाई, आप नाश्ता कीजिए।
इतना कहकर सिया के पापा वहां से चले गए। सिया के बड़े पापा ने देखा कि माहौल थोड़ा गंभीर है तो उन्होंने चंचल को देखा और बोले, चंचल बेटा क्या हुआ, आप नहीं बताएंगी हमें? चंचल ने सारी बात अपने पापा को बता दी। सिया के बड़े पापा गुस्से से बोले, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप उस बच्ची के पीछे पड़ी रहती हैं, उसने आपका बिगाड़ा है क्या है? एक तो वह चुपचाप आपकी बातें मानते हर एक आपका काम करती है और आप उसे ही इतने खरी खोटी सुना देती है। जैसा रविकांत कह कर गया है, आज के बाद अगर आपने सिया के साथ कोई भी बदतमीजी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहकर सिया के बड़े पापा बिना नाश्ता किए हुए हैं वहां से चले गए। अब वहां पर सिया की बड़ी मम्मी, पायल, चंचल ही थे। सिया की बड़ी मम्मी गुस्से से बोली, इस लड़की की वजह से मुझे सब सुनाते हैं और कहते हैं कि यह लड़की मासूम है। ये लड़की बिल्कुल भी मासूम नहीं है, देखना तुम सब, जब ये हमारे मुंह पर कालिक पोत कर जाएगी फिर तुम सबको पता लगेगा। इतना कह कर दिया कि बड़ी मम्मी वहां से उठकर चली गई। दूसरी तरफ सिया राठौर इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी। शिवम उसे देखकर बोला, अब जाओ, भी यही खड़ी रहना है क्या? सिया ने शिवम को देखा और बोली, यार वह मिस्टर राठौर बहुत ही अजीब इंसान है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अंदर जाने का, तुम भी चलो ना मेरे साथ। शिवम ने सिया को घूर कर देखा और बोला, बिल्कुल नहीं, ये खड़ूसपना तुम ही झेलो, मैं यही तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ, वहां सामने वाले कैफे में, ठीक है? सिया ने शिवम की बात सुनकर मुंह बना लिया। शिवम ने उसे साइड हक किया और बोला, जा मेरी दोस्त चीले, अपनी जिंदगी बता दे उसको कि सिया गर्व क्या क्या कर सकती है, झंडे गाड़ कर आना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। सिया शिवम की बात सुनकर हंसकर बोली, पागल कहीं का। इतना कहकर वहां से अंदर चली गई। पर कोई खड़ा होकर सिया की हरकतों को देख रहा था, उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई थी। आसपास का वातावरण एकदम ठंडा। तभी अभिनव उस रूम में आया और बोला, सर। अभिनव के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहां का माहौल वह देखकर पता लग गया था कि वहां का माहौल बहुत ही खराब है। राघव बिना मुड़े ही बोला, काम हो गया है, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए और सारे दरवाजे बंद कर दो, यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता खुला नहीं रहना चाहिए, समझे तुम? अगर कोई भी गलती हुई तो उसको छोड़कर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अभिनव ने जैसे ही यह सुना तो वो कहते हुए बोला, नहीं सर, मैंने सब कुछ कर दिया है। सिया रिसेप्शनिस्ट से पूछकर ऊपर मीटिंग हॉल में आ गई जहां पर उसे जाने के लिए बोला गया था। सिया जैसे ही मीटिंग हॉल में आई, दरवाजा बंद हो गया और सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सामने प्रोजेक्टर ऑन था जिस पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रहे थे, जिसे देखकर सिया का बैग उसके हाथों से नीचे गिर गया और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। अब आगे क्या होगा? सिया ने ऐसा क्या देख लिया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे? किसकी तस्वीरें थी वो? राघव क्या करेगा सिया के साथ? एपिसोड 7, क्या हुआ बेबी, दरवाजा नहीं खुल रहा। सिया रिसेप्शनिस्ट से पूछकर ऊपर मीटिंग हॉल में आ गई जहां पर उसे जाने के लिए बोला गया था। सिया जैसे ही मीटिंग हॉल में आई, दरवाजा बंद हो गया और सारी लाइट्स ऑफ हो गई और सामने प्रोजेक्टर ऑन था जिस पर कुछ तस्वीरें दिखाई जा रहे थे, जिसे देखकर सिया का बैग उसके हाथों से नीचे गिर गया और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। अब आगे? सिया की आंखों से आंसू निकल आए थे। सामने प्रोजेक्ट पर कुछ तस्वीरें चल रही थी जिसमें सिया और एक शख्स की तस्वीरें थी जिसमें वह दोनों बेहद नजदीक थे। सिया ने जब ये देखा तो उसका दिल मानो टूट गया। सिया को तभी महसूस हुआ कि कोई उसके बेहद करीब खड़ा है, उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही है। उस शख्स ने सिया को पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ? अब याद आया सब कुछ इन डिटेल में या और भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सिया ने जब उस शख्स की आवाज सुनी तो वह गुस्से से पलटने को हुई, पर उस शख्स ने सिया के हाथों को पकड़ लिया, सिया को और जोर से जकड़ लिया जिससे सिया हिल भी नहीं पा रही थी। सिया गुस्से से बोली, मिस्टर राठौर, ये क्या हरकत है? राघव सिया के गले पर हल्के से किस करते हुए बोला, ओह इतना गुस्सा, इतनी गर्मी पर मेरे सामने, इन सब की कोई औकात नहीं है। अच्छा बताओ तुम्हें सजा क्या दी जाए? तुमने मुझे राघव सिंह राठौर को पहचानने से इनकार कर दिया और हमारी मुलाकात को, इतनी हसीन मुलाकात को तुमने भुला दिया। दैट्स नॉट फेयर। सिया चुप होकर सिर्फ एकटक सामने चलती हुई तस्वीरों को देख रही थी।
राघव भी अब शांत होकर उन तस्वीरों को देख रहा था। असल में वो तस्वीरें राघव और सिया की थी, जिनमें राघव और सिया बेहद करीब थे। सिया ने जब महसूस किया कि राघव कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो सिया ने एक झटके से राघव को खुद से दूर किया, जिससे राघव एक कदम सिया से दूर हो गया। राघव ने जब महसूस किया कि सिया ने उसके साथ क्या किया है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। सिया ने भी गुस्से से राघव को देखा, उस प्रोजेक्टर के पास गई और वहां पर रखी हुई कुर्सी उठाई और उस प्रोजेक्टर पर फोड़ दी, जिससे वह प्रोजेक्टर तो टूटा नहीं पर बंद हो गया था। सिया गुस्से से राघव की तरफ मुड़ी तो एक पल के लिए कांप गई, क्योंकि राघव गुस्से से उसे ही घूर रहा था। पर सिया डरी नहीं, वह राघव के सामने जाकर खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मैंने कहा था ना कि उस रात को भूल जाओ, पर तुम्हें शायद समझ में नहीं आया है। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, इतनी बात अपने दिमाग में डाल लो। आइंदा से अगर इस तरह की कोई भी घटिया हरकत करने की सोची मिस्टर राठौर, तो आपको सिया गर्ग का असली रूप देखने को मिलेगा, समझे आप? इतना कहकर सिया अपना बैग उठाकर वहां से जाने को हुई तो राघव ने एक झटके से सिया अपने पास खींच लिया और उसे टेबल से सटा दिया। राघव ने सिया की बाजू को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे सिया को दर्द हो रहा था। राघव ने सिया को देखकर गुस्से से गहरी आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दो? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी भी हो सको, और तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की है। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, या अपनों की जिंदगी से प्यार नहीं है, या फिर वह तुम्हारा आशिक जो बाहर वेट कर रहा है उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है? बताओ। सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। राघव ने जब सिया को हैरान होते हुए देखा तो वह सिया से दूर हुआ और उसे ऊपर से नीचे देखकर बोला, वैसे तुम्हारे लिए वह बिल्कुल ठीक है, जितनी तुम्हारी औकात है उससे कहीं ज्यादा ही मिला है तुम्हें। राघव सिया के एकदम करीब गया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, घाट पर डांस करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना कि कोई अमीर लड़का देखे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए है ना, इसलिए तुम घाट पर डांस करती हो? सिया तो हैरान होकर राघव को देख रही थी। फिर राघव शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सिया, मुझसे उलझ कर। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मान लो कि तुम्हारा आशिक कैफे में बैठा हुआ है और उसको गोली लग जाए तो क्या होगा? कुछ होगा? मैंने तो सुना है वह अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है, बेचारों का सहारा छिन जाएगा। सिया ने जब राघव की बात सुनी तो वह चिल्लाती हुई बोली, हिम्मत भी मत करना। राघव ने जब सिया की आवाज सुनी तो वो गुस्से सिया के करीब गया, सिया की गर्दन में हाथ डाला और से खुद के करीब खींच लिया और बोला, हिम्मत तो मेरे में बहुत है और अभी तुमने देखी है कहाँ है। इतना कहकर राघव ने अपना फोन निकाला, सिया को वीडियो दिखाने लगा, जिसमें एक बंदा शिवम के ऊपर गन तानकर खड़ा था। सिया ये देखकर डर गई। सिया ने डरते हुए राघव को देखा तो राघव शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, क्या हुआ, डर गई? डरना चाहिए, खौफ खाओ मुझसे, समझी? राघव फिर वही है चेयर पर बैठ गया और बोला, अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हारी एक बात मानता हूँ और तुम मेरी एक बात मानोगी। बोलो मानोगी, पर मैं तुमसे पूछ क्यों रहा हूँ? तुम्हें माननी पड़ेगी, अगर तुमने नहीं मानी तो तुम्हारे दोस्त के। राघव इतना कहकर जानबूझकर चुप हो गया। सिया को राघव इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। सिया डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी और दरवाजे के पास गई। सिया कैपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सिया लगातार कोशिश कर रही थी पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी सिया को अपने कान के पास किसी की गर्म सांसों की छुअन महसूस हुई। तभी राघव सिया के कान के पास आकर गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ बेबी, दरवाजा नहीं खुल रहा? एपिसोड 8 अनटाइटल्ड चैप्टर। तभी सिया को अपने कान के पास किसी की गर्म सांसों की छुअन महसूस हुई। तभी राघव सिया के कान के पास आकर गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ बेबी, दरवाजा नहीं खुल रहा? अब आगे। सिया ये देखकर डर गई और पीछे मुड़ी तो देखा राघव उसके एकदम करीब खड़ा था। राघव उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा है? खुलेगा भी नहीं? सिया ने देखा कि राघव उसके हद से ज्यादा करीब खड़ा है तो सिया ने अपनी पेंट की पॉकेट से छोटा नाइफ निकाला, जो वह हमेशा अपने पास रखती थी अपनी सेफ्टी के लिए।
सिया जैसे ही वो नाइफ राघव पर चलाने को हुई तो राघव ने उस नाइफ को एक ही झटके में पकड़कर खुद से दूर फेंक दिया और सिया के चेहरे पर अपने खून भरे हाथ को लगाते हुए बोला, छोटे छोटे हथियारों से मेरा कुछ नहीं होता है और बताओ करोगी मेरी बात पूरी। सिया ने राघव की छुअन से अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिया सर झुकाकर बोली, बोलिए क्या करना है मुझे। राघव अपनी चेयर पर जाकर वापस बैठ गया और बोला, उस रात को याद करना चाहता हूँ। सिया ने जैसे ही यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल गए। वह हैरान होकर राघव को देखने लगी तो राघव शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ज्यादा नहीं पर हल्का से तो याद करना ही चाहिए ना, आखिर इतना हसीन टाइम हमने साथ में गुजारा था। सिया हैरान होकर राघव को देख रही थी तो राघव गुस्से से गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अगर 30 सेकंड में तुम मेरे करीब नहीं आई तो मेरी गोली शिवम के करीब चली जाएगी, तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिया ने घिन भरी नजरों से राघव को देखा और राघव की तरफ बढ़ गई। राघव ने सिया को देखा जो अभी भी उससे दूर ही खड़ी थी। राघव ने अपना फोन हाथ में लिया और उसमें किसी को कॉल करने लगा तो सिया ने उसका फोन फटाफट खींचकर दूर कर दिया और बोली, कर रही हूं ना। सिया राघव के पास गए पर 2 इंच की दूरी पर ही वो रुक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने सिया को पकड़ अपने पास खींच लिया जिससे सिया राघव की गोद में जाकर गिरी। सिया राघव की गोद से उठाने को हुई पर राघव ने सिया को कमर से पकड़कर रोक लिया। मदहोशी से बोला, डैम इट किस मी। राघव एकटक सिया को देख रहा था। सिया के आंसू देखकर राघव के चेहरे पर डेविल हंसी आ गई। राघव ने आगे बढ़कर सिया के होठों पर अपने होंठ रख दिए, उसे किस करने लगा। सिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राघव सिया के होठों को बहुत बुरी तरह किस कर रहा था, जैसे किसी बात के लिए सजा दे रहा हो। सिया कुछ भी नहीं कर रही थी, को बस शांत थी। राघव सिया के होठों को अपनी जीभ से खोलने की कोशिश कर रहा था पर सिया ने अपने होठों को बहुत टाइटली बंद किया हुआ था। राघव ने जब ये फील किया तो उसने सिया की कमर पर जोर से पिच किया जिसके कारण सिया की दर्द के कारण आह निकल गई। राघव ने ये मौका देखकर सिया को और भी डीपली किस करने लगा। राघव ने एक हाथ से सिया को थामा हुआ था तो दूसरे हाथ सिया की गर्दन के पीछे था। राघव किस करते हुए ही खड़ा हुआ। सिया को भी अपने साथ खड़ा कर दिया और उसे टेबल से सटा दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह किस करने लगा जिसके कारण सिया के होठों से खून भी आने लगा। पर सिया ने राघव को रोका नहीं क्योंकि वह जानती थी अगर उसने रोका तो उसके लिए बहुत भारी हो सकता है। राघव सिया को किस करते हुए है उसके शरीर पर हाथ फेरा रहा था जिससे सिया को घिन हो रही थी। वह चाहती है तो राघव को दूर कर सकते थे पर उसे अभी शिवम का ख्याल था, इसलिए सिया शांत रहे। 40 मिनट बाद जाकर राघव ने सिया का छोड़ा, दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे। राघव ने अपनी आंखें खोली, सिया को देखने लगा जिसकी आंखें बंद थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों से खून निकल रहा था। राघव ने सिया के होठों को अपने अंगूठे से छूते हुए बोला, योर टेस्ट इज अमेजिंग। तुम्हारे होठों में कुछ तो नशा है जो मैं इन्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। राघव के हाथ जैसे ही सिया के होठों को छुए तो सिया के मुंह से आह निकल गई क्योंकि उसके होंठ बुरी तरह सूज गए थे। राघव सिया से दूर हुआ और बोला, प्रोजेक्ट की डिटेल भी बता दो कैबिन में, थोड़ा काम डाउन होकर आना। इतना कहकर राघव वहां से चला गया। राघव के जाने के बाद सिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब राघव अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई दुख के भाव नहीं थे बल्कि शैतानी हंसी थी। सिया वहीं नीचे बैठ चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह राघव के ऑफिस में जाए, उसे अब डर लग रहा था। सिया ने अपने बैग से रुमाल निकाला और एक पानी की बोतल और वहीं पर खड़े होकर अपने मुंह पर पानी मारा और अपने होठों को भी जोर जोर से रगड़ने लगी जैसे पता नहीं किस गंदी चीज ने उसे छू लिया हो रहा। अपने केबिन में बैठा राघव ने जब ये देखा तो उसने आंखें काली हो गई, उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, करो खुद से बोला, इतनी अकड़ किस बात की। फिर थोड़ी देर बाद सिया ने खुद को शांत किया, खुद के कपड़े सही किए और अपने बैग लेकर राघव के ऑफिस में आ गई जहां पर अभिनव में खड़ा था। अभिनव ने सिया को देखा तो उसकी आंखें रो रो कर लाल थी।
सिया ने खुद को नॉर्मल कर रखा था। सिया राघव के सामने आई और बोली, मिस्टर राठौर, प्रोजेक्ट के पेपर आपने कहा था कि आपको साइन करवाने हैं। सिया ने ये सब बातें नजरे नीचे की हुए ही की थी। अभिनव ने सिया की बात सुनकर एक फाइल सिया के सामने कर दी। सिया इतनी भी बेवकूफ नहीं थी वह किसी भी फाइल पर ऐसे ही साइन कर दे, और राघव जैसे इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सिया ने फाइल को देखा जो 10-15 पेज की थी। सिया ने एक नज़र अभिनव को देखा और बोली, मुझे 20 मिनट चाहिए इस फाइल को पढ़ने के लिए। अभिनव बोला, या शो। सिया फाइल पढ़ने लगी। सिया ने 20 मिनट बाद फाइल पढ़े और उस पर साइन कर दिया और राघव को दे दी और बोली, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। अभिनव ये सुनकर कमरे से बाहर चला गया। राघव सिया दोनों कैबिन में अकेले ही बैठे थे। राघव अपनी जगह से खड़ा हुआ सिया की तरफ बढ़। सिया ने जब ये महसूस किया तो वो अब डर के मारे कांपने लगी। राघव ने जब ये देखा तो वो शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, ओ माय गॉड, तुम अभी से डर गई। वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था कि अब से जब मैं तुम्हें याद करूं तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, वरना वो सारी फोटो तुम्हारे घर पर। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो डरती हुई बोली, प्लीज ऐसा ना करे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दे। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो वो एकदम सिया के करीब गया, उसकी गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, नो बेबी, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर राघव ने सिया की गर्दन पर काट लिया। सिया ने यह महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंखें फिर नम हो गई थी। सिया ने फिर अपनी आंखें खोली, बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर उसे पता चला तो। राघव ने जब सिया की बात सुनी तो टेढ़ी हंसी लिए सिया को देखने लगा, फिर बोला, देन आई विल किल हिम, एनीथिंग एल्स। उद्धरण चिन्ह। सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में ही है अभिनव फाइल की दूसरी कॉपी ले आया है और सिया को दे दी। सिया ने वह फाइल बैग में रखी और जाने को हुई तो राघव बोला, ऑल द बेस्ट मिस गर्ग। सिया ने एक नजर राघव को देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई। राघव ने जब ये देखा तो उसके होठों पर एक शैतानी हंसी छा गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर पीछे कुर्सी पर टिका लिया और बोला, उन्हें हमारा छूना पसंद नहीं पर हमें उनकी छुअन बेचैन कर जाती है। इतना भी मत हमें खुद से दूर कर दो कि खुद के इतना करीब कर दूं कि तुम ही जल जाओ। राघव ये सब बोलते वक्त किसी साइको जैसा लग रहा था। एपिसोड 9, जुनून तो तुम पहले ही बन चुकी थी, अब सनक बनोगी। राघव ने जब ये देखा तो उसके होठों पर एक शैतानी हंसी छा गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सर पीछे कुर्सी पर टिका लिया और बोला, उन्हें हमारा छूना पसंद नहीं पर हमें उनकी छुअन बेचैन कर जाती है। इतना भी मत हमें खुद से दूर कर दो कि खुद के इतना करीब कर दूं कि तुम ही जल जाओ। राघव ये सब बोलते वक्त किसी साइको जैसा लग रहा था। अब आगे राघव खुद में ही हंसे जा रहा था, उसकी हंसी की वजह सिर्फ वही जान सकता था। दूसरी तरफ सिया ऑफिस से बाहर निकल बदहवास सी सड़कों पर दौड़ी जा रही थी। उसका दिमाग इस समय पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। उसे लगा नहीं था कि राघव इस हद तक गिर जाएगा। अब तो सिया को राघव के सामने जाने से भी डर लग रहा था। वह जानती थी कि राघव कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता था। उसने राघव के बारे में सिर्फ मैगजीनों में पढ़ा था कि वह बहुत ही ज्यादा क्रूर है, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, पर आज की हरकत के बाद उसे अब ये सब सच्ची लगने लगा। सिया इसी तरह दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंच गई। सिया मंदिर में जाकर एक पिलर से लगकर बैठ गई और खुद से ही सोचते ही बोली, क्या करूं मैं, किस तरह उससे पीछा छुड़वाऊं। उस रात तो मैंने उसकी जान बचाई थी, पर मुझे क्या पता था कि किसी की जान बचाने के बदले इतना बड़ा खतरा मोल ले रही थी। सिया तकरीबन वहां 3 घंटे बैठी रही। तभी अचानक उसका फोन रिंग हुआ। सिया ने फोन उठाया तो देखा कि शिवम का कॉल था। सिया ने फोन उठाया और बोली, हेलो शिवम, हाँ बोलो। उधर से शिवम बोला, सिया मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूँ, तू कब आएगी। सिया ने जब ये सुना तो वह बोली, ओ सॉरी सॉरी शिवम, मैं आ गई थी, मुझे कोई जरूरी काम आ गया था, आई एम रियली सॉरी। शिवम ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा डाउट हुआ। वह बोला, सिया सब कुछ ठीक है। शिवम ने जैसे ही यह पूछा तो सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सिया ने खत के आंसुओं को कंट्रोल किया, बोली,
हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, तुम घर चले जाओ, ठीक है। इतना कहकर सिया ने फोन कट कर दिया। सिया चुपचाप बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक पंडित जी आए। बोले, सिया बेटा क्या हुआ, आप इस तरह क्यों शांत है? सिया तो हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। सिया सर झुकाकर बोली, बस कुछ नहीं पंडित जी, आज जिसे भुलाना चाहती हूँ वो बार बार सामने आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पंडित जी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, अब किस्मत बदलने वाली है आपकी। डॉट डॉट चिंता छोड़े, बस सही कर्म करे। हाँ पर आप किसी की जुनून बनने वाली है, किसी की सनक, आपको हिम्मत रखनी होगी। घबराना नहीं है, डट कर सामना करना है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम्हें जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा मिलेगा, जो तुम्हारे लिए दुनिया के लिए लड़ जाएगा। पर शर्त ये होगी कि तुम उसकी सनक बनोगी, तुम्हें ना चाहते हुए भी उसकी सनक को झेलना पड़ेगा। जितना तुम उससे दूर जाने की कोशिश करोगी वो उतना तुम्हें अपने करीब लेकर आएगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। सिया तो पंडित जी की बात सुनकर कांप हो गई थी। सिया ने फिर एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से नहीं, मुझे कुछ भी करके यहाँ से जाना ही होगा। अब बहुत हो गया, अगर मैं यहाँ रही तो राघव कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर सिया वापस अपने घर चले गए। पंडित जो सिया को देख रहे थे वो मुस्कुरा के बोले, जुनून तो तुम पहले ही बन चुकी थी, अब सनक बनोगी। तारानकन तारानकन तारानकन। सिया ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा वैसे ही उसको किसी की चिल्लाने की आवाज आई। सिया ने तंग आकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे अच्छे से पता था ये किसकी आवाज है। सिया की बड़ी मम्मी चीखती हुई बोली, ये सिया पता नहीं कहाँ रह गई है, कितनी देर हो गई है उसे गए हुए। एक मीटिंग में कितना टाइम लगता है, पक्का वहां पर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। मैं तुम सबको कह रही हूँ कि वह लड़की एक दिन हमारे मुंह पर कालिक पोत कर जाएगी और तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिया ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गई। राघव का उसके साथ जो बिहेवियर किया था उसे याद आ गया और सिया ने फिर अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो पायल, चंचल, सिया की मम्मी तीनों खड़ी थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि सिया की बड़ी मम्मी को रोक सके। सिया को ही अंदर बात चुभ रही थी, पर सिया चुप रही। तभी सिया के पापा भी सिया के पीछे ही खड़े थे। सिया ने यह महसूस नहीं किया था। उसकी आंखें आंख लाल हो चुकी थी रो रो कर, पर फिर भी सिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सिया फिर भारी कदमों से अंदर जाने लगी। तभी सिया की बड़ी मम्मी चीखती हुई बोली, कहाँ रह गई थी, तुम्हें टाइम का पता नहीं लगता है क्या? सिया सर झुकाकर चुप रहे। तभी सिया के बाबा पीछे से बोले, भाभी हमने आपको सुबह ही समझाया था, लगता है आपको हमारी बात समझ नहीं आती है। सिया के बाबा ने सिया को देखा और बोले, सिया आप अपने कमरे में जाएं। सिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और रोने लगी। तभी सिया की नजर एक लेटर पर गई। सिया ने जैसे ही वह लेटर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। सिया ने खुद को शीशे में देख और बोले, अब बस बहुत हो गया, ना मुझे बड़ी मम्मी की बातें सुननी है, ना उस राघव का टॉर्चर सहना है। इसी तरह रात का समय हो गया। सिया अपने बाबा के कमरे में गई और दरवाजे पर नॉक किया। सिया के बाबा ने जब सिया को दरवाजे पर खड़े देखा तो वह मुस्कुरा कर बोले, बेटा क्या बात है, आज हमारी बेटी को कैसे याद आ गई? सिया ने अपने बाबा को देखा और बोली, बाबा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरूरी है। सिया के बाबा बोले, आइए अंदर, बोलिए क्या बात है। सिया अंदर जाकर वही लगी एक चेयर पर बैठ गई। सिया बोली, बाबा हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम इसीलिए दूसरे शहर जाना चाहते हैं। सिया के बाबा हैरानी से सिया को देखने लगे और बोले, पर इस तरह अचानक क्यों, आप तो यहीं से पढ़ाई करना चाहती थी ना? सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, बाबा हालात और वक्त सब कुछ बदल देता है और हम यहाँ से जाना चाहते हैं, और फिर वैसे भी हम जल्दी ही आ जाया करेंगे। सिया के बाबा सिया की हालत को समझ रहे थे। वह बोले, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, कब जा रही हैं आप? सिया ने अपने बाबा को देखा और बोली, कल शाम को। सिया के बाबा बोले, ठीक है, आप चले जाएगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, अपना सारा सामान तैयार कर लीजिएगा, किसी भी सामान का भूल मत जाएगा, ठीक है?
उद्धरण चिन्ह। सिया भी मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू बाबा। सिया इतना कहकर से अपने कमरे में चली गई। सिया ने खुद से गहरी सांस ली और बेड पर लेटकर बोली, यहाँ से कोसों दूर चली जाओगी, ना बड़ी मम्मी की ताने होंगे, ना राघव जैसा शैतान होगा, सिर्फ सुकून होगा। इतना कहते ही सिया खुद से सोचते हुए ही सो गई। एपिसोड 10 ओफ आई वॉन्ट टू सी दैट। सिया भी मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू बाबा। सिया इतना कहकर से अपने कमरे में चली गई। सिया ने खुद से गहरी सांस ली और बेड पर लेटकर बोली, यहाँ से कोसों दूर चली जाओगी, ना बड़ी मम्मी की ताने होंगे, ना राघव जैसा शैतान होगा, सिर्फ सुकून होगा। इतना कहते ही सिया खुद से सोचते हुए ही सो गई। अब आगे। रात के 11 बजे सिया आराम से सोई हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ, पर सिया ने इसे इग्नोर किया, पर फोन लगातार बज रहा था। गुस्से में चिढ़कर सिया ने फोन उठाया और बिना नाम देखे ही बोली, हेलो, कौन है? किसे रात के इतने समय नींद नहीं आ रही है? दिमाग खराब है? अगर कोई दूसरा बंदा फोन नहीं उठा रहा है तो उसका मतलब साफ साफ है कि वह सो रहा है। उधर से शख्स गहरी आवाज में बोला, मिस गर्ग, मुझे तो लगा था कि आज जो आपके साथ हुआ उसके बाद तो आप चैन से बैठ भी नहीं पाएंगी, पर आप तो सो रही हैं। नोट बैड, लगता है आपको इन सब की आदत है। सिया ने जैसे ही उस शख्स की आवाज सुनी तो उसकी आंखों की नींद ही उड़ गई। सिया फटाफट उठकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह कांपती हुई बोली, मिस्टर राठौर, आपने फोन किया? पर क्यों? राघव ने जब सिया के कांपती हुई आवाज सुनी तो राघव डेविल स्माइल करके बोला, चेहरे पर पसीना डॉट दिल की धड़कन बढ़ना, क्या यही मेरा डर है? वैसे तो लाइन ये होनी चाहिए थी कि यही प्यार है, पर अफसोस हम दोनों के केस में ऐसा नहीं है। अच्छा लगा कि तुम्हारे दिल में खौफ आ चुका है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वह भी 10 बजे बिना किसी देरी के तुम वहाँ आयोगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी फोटो से तुम्हारे घर में पहुँच जाएंगी। इतना कहकर राघव ने बिना सिया की कोई बात सुने फोन कट कर दिया। सिया तो राघव की बात सुनकर ही डर गई थी। सिया अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, कल 10 बजे एक आखिरी बार इसको समझा देती हूँ, अगर इसके बाद इसमें कोई भी चाल चली तो मैं तो यहाँ होंगी नहीं, और अगर इसने घर पर फोटो भेज भी दे तो देख लूंगी। फिर सिया सोने की कोशिश करने लगी, पर राघव की वजह से अब उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ राघव बिना शर्ट के सोफे पर बैठकर सिगरेट की कक्ष ले रहा था। राघव डेविल स्माइल करके बस अपने फोन को एकटक देख रहा था और खुद से बोला, तुम्हारा नींद चैन उड़ाकर जो दिल को सुकून मिला है उसका कहना ही क्या है, चलो कल मिलते हैं। राघव ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने सिया का घाट पर नाचना घूम गया। सिया के लहराते हुए बाल, उसके हंसी, उसके चेहरे का सुकून, सब कुछ। राघव ने झट से अपनी आंखें खोली, खुद से बोला, तुमसे हमारी नजरें तो बर्दाश्त नहीं होती, पर तब क्या होगा जब हर वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारे सामने रहूंगा। ओफ आई वॉन्ट टू सी दैट। इतना कहकर राघव डेविल स्माइल करने लगा। सुबह 3 बजे जाकर सिया के आंख लगे और तब जाकर वह सोई। तारांकन तारांकन तारांकन। अगला दिन राघव सुबह रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल चुका था। सिया रात को लेट सोई थी, जिसकी वजह से उसे आज नींद लेट खुली थी। आज पहली बार सिया का मंदिर जाना छूट गया था, जिससे उसके मन में बेचैनी हो रही थी। सिया शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, इतनी बेचैनी क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, पर क्या? सिया चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। तभी सिया की मम्मी बोली, सिया, कोई बात है क्या? आज आपका मंदिर जाना कैसे छूट गया? आप तो कभी नहीं छोड़ती। सिया ने जब अपनी मम्मी की बात सुनी तो बोली, नहीं, कुछ भी नहीं मम्मी। सिया ने अपने बाबा को देखा और बोली, बाबा, हम आखिरी बार आज मिस्टर राठौर के पास जा रहे हैं, सारा कुछ हम आपको शाम को समझा देंगे, आप देख लीजिएगा पीछे से। सिया के बाबा बोले, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम बात कर लेंगे उनसे। सिया ने बाबा को देखा और बोली, बाबा, पर आज मत बात कीजिएगा, कल के बाद बात कीजिएगा, ठीक है? सिया के बाबा बोले, ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए।
सिया नाश्ता करके वहां से राघव के ऑफिस के लिए निकल गई। सिया बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर एकटक बिल्डिंग को घूर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, गुस्सा खुद के मजबूर होने पर, गुस्सा आ रहा था कि वह कमजोर पड़ रही है। सिया ने एक गहरी सांस ली और सीधा राघव के ऑफिस की तरफ चली गई। सिया ने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। सिया अंदर गई तो देखा कि राघव अपने चेयर पर बैठा हुआ है और फाइल पढ़ रहा है कि सिया एकटक उसे गुस्से से घूरने लगी। राघव बिना सिया की तरफ देखे ही बोला, इतनी शिद्दत से ना घूरे हमें वरना हमारा कंट्रोल हमसे छूट जाएगा, फिर आप ही कहेंगे कि हमने ये कर दिया वह कर दिया। सिया चुपचाप जाकर राघव के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, मिस्टर राठौर आपने हमें बुलाया, कोई काम है? राघव ने नजर उठाकर सिया को देखा है जिसकी आंखों में बेहद गुस्सा था। राघव सिया को देखकर बोला, काम कुछ नहीं, बस मन किया आपको देखने का इसलिए बुला लिया आपको। सिया ने जैसे ये सुना तो वह गुस्से से खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपका दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ कोई फ्री नहीं हूँ जो आपकी याद करने पर यहाँ आ जाओ। अगर आगे से आपने कुछ भी ऐसे किया ना तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। राघव ने एक नजर सिया को देखा और दूसरे ही पल सिया के गर्दन को दबोच लिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी फोटो अभी भी मेरे पास है। सिया राघव के इस बात से डरी नहीं बल्कि वह भी राघव की आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या कर लेंगे आप? फोटो ही है ना, भेज दीजिए, घर पर हम देख लेंगे, पर मैं किसी की भी हुकूमत के नीचे दबने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, समझे आप? ये जो आपके गेम है ना, इनको अपने तक सीमित रखें। कायदा से अगर आपने मुझे बेफालतू यहाँ बुलवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसकी पकड़ सिया के गर्दन पर कस गई। पर सिया ने राघव को दूर नहीं किया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ही उसे गुस्से से घूर रही थी। 2 मिनट तक राघव वैसे ही रहा, न सिया ने राघव को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ उठाए और न ही राघव ने उसके गले से हाथ हटाया। ये देखकर राघव ने अपना हाथ नीचे कर लिया और बोला, इम्प्रेसिव, मौत से डर नहीं लगता है ना? सिया ने कुछ भी नहीं कहा, वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ गए थे इतनी देर तक गला दबने के कारण। राघव ने एक नजर सिया को देखा, फिर उसके होठों को देखकर बोला, मौत से डर नहीं, किस बात का डर है फिर तुम्हें? सिया ने जब देखा कि राघव उसके होठों को देख रहा है तो सिया राघव से 2 कदम दूर हो गई। राघव ने जब ये देखा तो उसने एक नजर सिया की आंखों में देखा, फिर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। अगले ही पल राघव ने सिया को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। सिया हैरान होकर राघव को देखने लगी। राघव सिया की गर्दन के पास जाकर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझसे दूर नहीं जा सकता। सिया को राघव की बातों से डर लग रहा था। अगले ही पल राघव ने सिया को छोड़ दिया, फिर बोला, आज शाम तैयार रहना। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो बोली, क्यों? राघव ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो वो सिया को घूर कर बोला, इट्स माई ऑर्डर, ऑफ किसी को कोई हक नहीं है कि मुझसे सवाल पूछे, नाउ गेट लॉस्ट। सिया ने एक नजर राघव को देखा, फिर फटाफट राघव के ऑफिस से बाहर आ गई। सिया बेहद खुश थी कि अब राघव के चंगुल से छूट जाएगी। अब वह अपनी जिंदगी को शांति से जीत सकती है। हकीकत क्या होनी थी वो तो वक्त बताने वाला था। अब आगे क्या होगा? क्या राघव इतनी आसानी से सिया को जाने देगा या उसका है कोई बहुत बड़ा प्लान? आपका कमेंट करने के लिए शुक्रिया। स्माइल। कहानी को इसी तरह सुनते रहे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।